गाइस यही रास्ता है जहाँ से आप आएंगे। आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग होके आपको इस जगह आना है। और वहाँ एक बुद्ध की मूर्ति है। और ये जो आप देख रहे हैं ये गेट, ये है आपका अशोक स्तंभ वाला। यहाँ दो अशोक स्तंभ के पिलर है। वीडियो में आपको आगे बताता हूँ इस जगह की खासियत क्या है, बाकी सारी चीज़ें। यहाँ आप कार से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना अपने गाड़ी के संभव नहीं है। अगर आपको गाड़ी पार्क करना है तो आपको वहाँ पेड़ के नीचे पार्क करना होगा। और ये जगह की आप यहाँ वैसे तो कुछ आप जैसा सोचते हो कि खूब बढ़िया जैसा चीज़ होगा, वैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों को दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है। उन लोगों के लिए है ये। मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ संभवतः ये पहला है जहाँ पे दो दो अशोक पिलर है। आइए अब अंदर एक्सप्लोर करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। हेलो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ रामपुरवा के अशोक स्तंभ। यहाँ पे टीला है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक, जो मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ आपको मैं पीछे का सारा दृश्य भी दिखाऊंगा। वो सारी चीज़ें एक्चुअली क्या है, ये जगह इतना खास क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, राजा थे, तो उस समय जब उन्होंने अपने राजशाही वस्त्र त्याग किया, तो ये जो जगह देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये सब जगह आपको मैं वो भी सीन दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो वहीं पे आके इन्होंने अपना अंग वस्त्र त्याग किया था, मतलब अपना राजशाही जो उनका सारथी था घोड़ा, तो वो क्या हुआ था, कपिल वस्तु से आए थे चुपके से। यहाँ बगल में अनोमा नदी है, आपको अभी तो पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं, लेकिन वो नदी भी हम लोग जाके पास से देखेंगे, अगर होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो वही नदी से वो रात में अपना चले आए थे और यहाँ पे अपना सब कुछ जो भी राजशाही कपड़ा था वो सब हटा दिए। और यहीं बगल में ही आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये सब एरिया, यहीं पे आके इन्होंने अपना केस का मुंडन कराया, मतलब अपने बाल सारे कटवा लिए। और यहीं से इनका पहला शुरू हुआ बुद्धिज़्म बनने का रास्ता। तो ये वही स्थान है, आपसे मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे पहली बार बुद्ध ने अपने अंग वस्त्र त्याग किए और वो बुद्ध के रास्ते पे चल पड़े। और यहाँ सम्राट अशोक का भी पिलर है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो यहाँ पे है तो उसका क्या मतलब है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद मुझे पता चली और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें पता करने। यहाँ आप देखेंगे तो आपको दो दो अशोक पिलर दिखेंगे। और ये दो होने का रीज़न भी है, दो होने का रीज़न ये है कि यहाँ कुछ लोगों ने बताया, मैं अपने सोर्स से नहीं बता रहा हूँ, कि जब गौतम बुद्ध आए थे तो उनके यहाँ एक मित्र भी थे। ठीक है, तो थोड़ा कहानी लंबा है, रुकिए कहीं बैठ के फिर बात करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था आपको कि यहाँ दो दो अशोक पिलर है, तो उसका क्या रीज़न है वो भी आपको मैं बताना चाहता था। मैंने ऐसा, और मैंने नेट पे भी सर्च किया, पूरे ये पहला ऐसा जगह है कि यहाँ पे अशोक पिलर है। वैसे बिहार में और भी जगह है, जैसे आप लौरिया जाएंगे वहाँ है, अरेराज है, और केसरिया के पास है, दो चार और है, मतलब जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट यहाँ दो होने का रीज़न क्या है, तो यहाँ बताया गया है कि गौतम बुद्ध के साथ एक मित्र और रहते थे, वो भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे गौतम बुद्ध के साथ रहे, उनके साथ सेवा वगैरह सब कुछ किया, उन्होंने काफ़ी उनकी हेल्प की। लेकिन गौतम बुद्ध ने मना किया कि नहीं, आप यहाँ से जाइए, कुछ और कीजिए, मेरा जीवन कुछ और है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो ये क्या है, बनाया तो सम्राट अशोक ने है, तो उनकी भी कहानी आपको बता देता हूँ। जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कलिंगा युद्ध के बाद, तो उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध का बुद्धिज़्म का रास्ता अपनाया उन्होंने। तो जब बुद्धिज़्म का रास्ता अपनाया उन्होंने, तो स्टार्टिंग कहाँ से किया, तो स्टार्टिंग एक्चुअली सम्राट अशोक की माँ भी यहीं चंपारण की ही है। तो सबसे पहले उन्होंने पता किया बुद्धिज़्म का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो इसी जगह पे वो आए और सबसे पहला अशोक पिलर जो बना, वो अशोक पिलर यहीं पे बना है। ठीक है, एक यहाँ पे बना और एक आपको थोड़ी दूर और आगे आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी दूर उधर एक शीशम का पेड़ है, शायद वीडियो में नहीं दिख पाएगा, मैं मार्क करके आपको दिखा देना चाहूँगा बाद में। तो एक पिलर वहाँ था और एक पिलर यहाँ पे था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सम्राट, चूँकि यहाँ दो लोग थे तो इसीलिए सम्राट अशोक ने दो पिलर बनवाए। इसके बाद जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध स्टे किए पूरे नाइट या कुछ दिन, तो वहाँ वहाँ सम्राट अशोक ने एक एक पिलर लगा दिया।
तो इस तरह आपको लौरिया में भी दिखेगा, अरेराज में भी दिखेगा। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने पिलर्स वगैरह बनवाने शुरू किए, और जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म को बढ़ाना था वहाँ वहाँ वो लोग अपना काम करते रहे। अपने बेटा बेटी को भी इसी काम में लगा दिया उन्होंने कि हाँ बुद्धिज़्म का पूरे वर्ल्ड में प्रचार करो। तो ये जगह खास क्यों है? तो ये जगह खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पिलर्स मिलेंगे जो बाकी कहीं नहीं है। और बुद्ध ने अपना राजशाही जो अपना वस्त्र था, मैंने वो विचार भी एक तरह से जब उनको बुद्धिज़्म के रास्ते पे जाना था, तो यही वो जगह है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। इसी जगह से बुद्धिज़्म का उनके मन में आया कि अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बुद्धिज़्म के रास्ते पे चल देंगे। तो ये जगह इसीलिए ख़ास बन जाती है। आप लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आप यहाँ आए कैसे? देखिए, यहाँ आना थोड़ा कठिन है, बिना अपने गाड़ी के संभव नहीं है यहाँ पे आप आना, क्योंकि ये आप नरकटियागंज से काफ़ी दूर है। आपको भितिहरवा के बाद अगर आप ट्रेन से भी आते हैं तो आगे गौनाहा स्टेशन है, फिर वहाँ से आपको पर्सनल गाड़ी से ही आना पड़ेगा, ऑटो वगैरह का कोई सुविधा नहीं है। और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी देखा जाए तो ये जगह उतनी सही नहीं है अगर आप शाम को या ऑफ टाइम में आते हैं तो, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ शेर बाघ भी घूमते रहते हैं। पास में ही जंगल है, नेपाल के काफ़ी पास हूँ मैं। नेपाल यहाँ भिकनाठोरी, उसके बाद नेपाल ही नेपाल है, तो बॉर्डर एरिया है, इस वजह से यहाँ जंगल है तो जंगली जानवर भी है, इंसानों का भी खतरा है, जानवरों का भी खतरा है। शाम को तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आइए मॉर्निंग में आ जाइए या फिर दोपहर तक आइए, अपना सब कुछ देख के अच्छे से चले जाइए। और इस जगह की बात करूं तो डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ज़मीन एक्वायर करके गेट वगैरह लगा दिया है ताकि ज़मीन सेफ़ रहे। बाकी आपने देखा अभी वीडियो में ही कि जंजीर से घिरा हुआ है सारा कुछ, एक जेल के जैसा बना के रखा गया है। और ये जो आपने देखा वीडियो में कि ये टूटा हुआ है, तो इसका स्टोरी क्या था कि अंग्रेज़ जब थे तो खुदाई किए तो यहाँ पे उनको सोना चांदी मिल गया था इस पिलर के खुदाई के नीचे, क्योंकि अशोक जहाँ भी पिलर लगवाते थे उसके नीचे सोना चांदी रखवा देते थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि कहीं हो सकता है इस पिलर के अंदर भी सोना चांदी हो, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक का टुकड़े करवा के देखा, तो टुकड़े कराया, अंदर कुछ नहीं था, तो फिर दूसरे को उन्होंने छोड़ दिया। तो अंग्रेज़ों ने ही खींच के दोनों को एक पास रख दिया था, जिस कारण से ये चीज़ आपको 2 पिलर एक जगह दिखाई दे रही है। तो मुझे बहुत आके यहाँ अच्छा लगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ भी देख लेते हैं। आइए अब मैं आपको अंदर से टूर करवा देता हूँ, इस पिंजरे के अंदर से। मैंने गार्ड से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसने मुझे बता दिया कि ठीक है अंदर से आप वीडियो बना लो। तो मैं अंदर आया हूँ। यहाँ पे देखिए सब कुछ रेडी करके रखा है, पर पता नहीं किसी नेता मिनिस्टर की ज़रूरत है, वो आ जाता तो अच्छे से ये सारी चीज़ें हो जाती। यहाँ जो 2 पिलर रखा हुआ है, मुझे एक और स्टोरी यहाँ पे पता चला कि सम्राट अशोक ने पहले एक बनवाया था, वो काफ़ी बड़ा था सिंह वाला, और उसके बाद एक बैल वाला बनवाया है। 2 तरह का यहाँ पे है। खैर उसका भी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। तो उस स्टोरी में मुझे ये पता चला कि जब इनका परिनिर्वाण हुआ था, मतलब गौतम बुद्ध का, तो अशोक ने उनकी याद में एक और बना दिया था, मतलब 2। एक स्टोरी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उनके जो सारथी था, मतलब घुड़सवार, वो जो आया था, मतलब इनके कपड़े और बाकी चीज़ों का, तो वो भी यहीं पे रुक गया था इनके साथ ही, तो वो जा नहीं रहा था, तो एक उनके लिए सम्राट अशोक ने बना दिया था। मतलब ये दोनों स्टोरी है। अब इसका कैसे सत्यता मैं प्रमाण करूं मुझे नहीं पता, तो आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो आप होल देख रहे हैं, तो यहाँ ऊपर लगा हुआ था दोनों तरफ। तो एक इसका हिस्सा है आपका जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली वाला, वहाँ पे, और दूसरा हिस्सा है आपको कोलकाता में। शेर वाला जो मूर्ति था, मतलब ऊपर का हिस्सा, वो कोलकाता के म्यूजियम में है, और जो बैल वाला था वो राष्ट्रपति भवन के द्वार पे लगा हुआ है। और थोड़ा बहुत हिस्ट्री की बात करें तो 1876 में इन दोनों स्तंभों की खोज की थी। मतलब 1876 में अंग्रेज़ों ने ही खोज की थी इस जगह को काफ़ी नीचे से। अभी मैं स्क्रीन पे आपको लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो काफ़ी गहराई से खोद के उन्होंने निकाला था। 1907 तक ये खुदाई चली थी, और दूसरा वाला फिर बाद में मिल गया था। ये खुदाई जो हो रही थी, दयाराम साहनी जो थे उस समय के, और बाकी जो पुरातत्वविद थे उनके देख रेख में ये चीज़ हुआ था। और ये जो पूरा इलाका है जितना भी है, मतलब चंपारण का ही मैं कह रहा हूँ, ये सब क्षेत्र प्राचीन मगध साम्राज्य है। बहुत सभ्यता से भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
ये दोनों की दूरी की बात करें तो पहले खंबे मतलब पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ के बीच में 300 मीटर की दूरी रखी गई थी। अशोक पिलर से निकलने के बाद अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने राजशाही को त्याग दिए थे और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का सफ़र शुरू किए थे। उस जगह पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ मनरेगा के तहत पेड़ भी लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये सब सागवान के पेड़ है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। देखिए दोस्तों, एक्सक्लूसिव आप इसी जगह पे गौतम बुद्ध ने अपना वस्त्र त्याग किया था और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का सफ़र यहीं से शुरू हुआ था। ये यहाँ मार्बल की मूर्ति लगी हुई है। अभी जो आप बुद्ध की मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति को वियतनाम से लाया गया था। और बात करें इस जगह की तो जगह तो काफ़ी मतलब पता नहीं उस समय कैसा होता था, आज के समय भी इतना जंगल झाड़ी जैसा है, उस समय क्या ही होगा। और ये चीज़ देखिए, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। गौतम बुद्ध तक तो ठीक था, ये एक त्रिशूल, एक चुनरी, एक कौन सा कोई वन शक्ति कुछ लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें देखिए, माँ शेरा वाली, भूसा वाली, रामपुरवा और सुख सोमार है। उधर दुर्गा जी है, उधर ओम नमः शिवाय है और दान पेटी है। यहीं गौतम बुद्ध के पास कोई दान पेटी नहीं है। बुद्धिज़्म में यही है कि यहाँ पे कोई पाखंड नहीं है। और ये जिस किसी ने भी डाला होगा वो सातिर आदमी ही होगा, क्योंकि इसका उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जगह आप देखिए पूरा, यहीं पे लोग, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि पीछे जो अनुमा नदी है इसी के पीछे बहती थी। अब तो खैर सूख गई है। वो काफ़ी थोड़ी दूरी पे है, ऐसा नहीं कि यहीं पास ही में है, यहाँ से काफ़ी दूरी पे है। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये नेपाल का पहाड़ है। तो नेपाल यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो ये जगह वाकई में लाजवाब है। बस आपको थोड़ा टाइमिंग का और मौसम का ख्याल रख के आना होगा। जो भी हमने इतिहास में पढ़ा था इस चीज़ जगह को लेके, आज अपने आंखों से देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो चीज़ आदमी बचपन में पढ़ा है। अब आइए, मुझे जो यहाँ फील हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दोनों जगह की मैं साथ ही साथ बात करूँगा। ये जगह जितनी ऐतिहासिक है और जितनी पुरानी है, मतलब इतिहास का नज़र से आप देखें, ये लगभग 2,500-3 हज़ार साल पुरानी चीज़ें, ये सारी बातें हैं। और यहाँ पे देखिए भीड़ कुछ भी नहीं, एक टूरिस्ट नहीं। हम लोग भी जैसे तैसे बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए हैं। इससे पहले काफ़ी टाइम पहले मेरा दोस्त आया हुआ था, तो उसे ये जगह पता थी, तो इसीलिए वो मुझे लेके आया, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था इस जगह के बारे में। मैं आज तक कुछ नहीं जानता था। और देखिए, मतलब आप किसी भी जहाँ पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उन सभी जगह देखिए तो कितनी सुख सुविधा वहाँ दी जाती है। एकदम पहाड़ों पे भी आप जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, तो वहाँ भी आपको रहने का, लाइट का, मतलब टूरिस्ट के आने के लिए कितनी सारी व्यवस्था है, फैसिलिटी सरकार और वहाँ का जो भी होते हैं, जो लोग उसको चलाते हैं, वो लोग सारा सुविधा लेके रखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ अशोक स्तंभ दो हैं। अशोक जो कि बिना उनके मतलब भारत का इतिहास है ही नहीं। अखंड भारत जो हम लोग कहते रहते हैं, वो अखंड भारत किससे शुरू होगा, तो सम्राट अशोक से ही शुरू होगा। जो बुद्ध के नाम से हम लोग पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं कि वी आर कम फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्ध ही सत्य है, वगैरह वगैरह, हम लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। और इस जगह पे देखिए, ये कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई रास्ता नहीं यहाँ आने का। एक पगडंडी है, वो भी बारिश के दिन में हमको लगता है कि बंदी हो जाती होगी। तो अब क्या ही कहा जाए टूरिज़्म को लेके। तो मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग प्लीज़ यहाँ इस सब जगहों पे आएँ, विज़िट करें, देखें। सरकार को भी लगना चाहिए कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप लोग जब तक नहीं आएंगे तो कौन आएगा।
जितने भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जिनको बुद्धिज़्म पे बिलीव है, वो लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो सब लोग यहाँ आए। बुद्धिज़्म ने सबको शांति, प्यार, सम्मान ही दिया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप लोग ऐसी जगहों पे आए, मैं यहाँ का लोकेशन आपको डाल देता हूँ। आप लोग यहाँ आए, इस जगह को देखें, इस जगह को निखारें। आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जैसा पब्लिक चाहती है वैसा गवर्नमेंट करती है। तो आप लोग यहाँ आए, इधर उधर आप लोग जाते हैं, वो सब जगह से अच्छा इस जगह को आए, इस जगह को डेवलप करें। आप लोग आएंगे, ऑटोमेटिक ये जगह डेवलप होगा। और ये जगह डेवलप होगा तो इसका इतिहास तो मैंने अभी आपको बताया है कितना गौरवशाली है। बताइए, पहला स्टेप यहीं से है और यही जगह आज सूना पड़ा हुआ है। बाकी जगह काम क्या ही कहना। टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट इसीलिए नहीं आते होंगे क्योंकि उनको तो सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा टेंशन है भी, चूँकि ये काफ़ी आउटर जगह है। लेकिन लोकल लोग तो आ सकते हैं, जो लोग यहीं के हैं, इंडिया के ही हैं, बिहार के ही हैं, चंपारण के ही हैं, वो लोग तो आके यहाँ पे इस जगह को डेवलप कर ही सकते हैं। तो यही मेरा कहना था। बाकी आपको जैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।